अगर आपको कभी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत रही होगी तो आई एम प्रिटी श्योर कि आपने होम रेमेडीज़ यानी कि घरेलू उपचार में फिग्स या अंजीर का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा। तो चलिए आज बात करेंगे अंजीर की। अंजीर को आयुर्वेद में फल वर्ग के अंतर्गत मेंशन किया गया है और हम देखते भी हैं कि इसका जो फ्रूट होता है वो मिलता है और उसको जब सूख जाता है, वो ड्राई हो जाता है, तो उसका एक ड्राई फ्रूट बन जाता है जिसको कि हम अंजीर कहते हैं, या जिसको हम यूजुअली एक धागे से बंधा हुआ देखते हैं जो गोल गोल रहता है। तो ये दो तरह का मान सकते हैं हम, एक फ्रेश फ्रूट हो गया अंजीर का और एक ड्राई फ्रूट हो गया अंजीर का। अब इसके गुण और धर्म की अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करता है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो इसके जो गुण बताए गए हैं वो शीत बताया गया है, ये मतलब कि कूलिंग है, गर्मी नहीं करता है अंजीर। और ये गुरु है यानी कि हैवी टू डाइजेस्ट भी है, और स्निग्ध बताया गया है, अगेन ये नरिशिंग है, तर्पण करता है, तर्पण यानी कि बॉडी को नरिशमेंट देता है। अगर मॉडर्न साइंस की मैं बात करूं तो इसमें बहुत से माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, बहुत से विटामिन मिनरल्स सब इसमें पाए जाते हैं। एक पावर पैक्ड फूड कह सकते हैं, एक सुपर फूड तक इसको कहा जा सकता है। अगर इस्तेमाल की बात करें तो जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि कॉन्स्टिपेशन में अक्सर इसको लोग यूज़ करते हैं होम रेमेडी की तरह, बट उसके अलावा भी इसके बहुत से यूजेस होते हैं। जैसे कि लिवर की परेशानी, जहाँ पर लिवर का साइज़ बढ़ जाता है या लिवर में बहुत गर्मी हो जाती है, लिवर के एंजाइम्स बहुत बढ़ जाते हैं, तो लिवर यानी कि हेपाटो प्रोटेक्टिव इसे कहा जा सकता है, हेपाटोमेगाली यानी कि लिवर के साइज़ बढ़ने में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लिवर के साथ साथ स्प्लीन यानी कि प्लीहा, अगर उसका भी साइज़ बढ़ जाता है, स्प्लीनोमेगाली जिसको बोलते हैं, वहाँ पे भी अंजीर का सेवन बहुत अच्छा होता है, उसका फ़ायदा होता है। और शीत होने की वजह से, मतलब कि ठंडा, जैसे बॉडी को ठंडक प्रोवाइड करता है, तो जितने भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं स्पेशली फीमेल्स में, या जहाँ पर पाइल्स की शिकायत है, गर्मी से होकर जहाँ पर ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर भी अंजीर का बहुत फ़ायदा है। अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करें कि इसके पूरे फ़ायदे हमें मिलें। तो सबसे अच्छा इस्तेमाल तो इसको ऐसे ही किया जा सकता है कि आप इसे रात को सोक करें यानी कि भिगो दें और सुबह इसका सेवन करें। अब जो आपने सोक किया है, जो ड्राई फ्रूट आपने इसमें सोक किया है अंजीर का, वो भी आप खा सकते हैं। उसका पानी भी जो है वो भी मेडिकेटेड हो गया है, आप उस पानी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मेरे स्किन डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स यानी कि विटिलिगो, सोराइसिस, एक्जिमा के पेशेंट्स इनका सेवन कर सकते हैं या नहीं, तो छोटा सा जवाब है हाँ, आप कर सकते हैं। और आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि स्किन डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत रहती है, बहुत समय से खुद से ही दवाएं लेकर खा रहे होते हैं जहाँ पर उनको कब्ज़ की शिकायत होती है। तो इससे पहले कि आप कोई पाउडर चूर्ण ट्राई करें, उससे पहले आप कुछ समय तक अंजीर भिगोकर सुबह के टाइम लें, उसका पानी ज़रूर सेवन करें। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत नहीं है बट आपको हीट रिलेटेड बहुत परेशानी रहती है, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर छोटे बच्चे हैं जिनको वीकनेस की शिकायत रहती है, या जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है या बहुत बर्डन लगता है, तो उनके केस में भी आप उनको अंजीर का पानी या अंजीर सोक अंजीर उनको खिला सकते हैं।